सभी को नमस्ते। मैं प्रदीप संधू। दोस्तों, आज इस वीडियो में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लेकर पूरी जानकारी देवांगे। कई भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे थे। एक भाई का था मेरा खाता नंबर गलत पहुंच गया, एक आधार कार्ड हो गया, और एक भाई पूछ रहा था भाई इसमें पैन कार्ड भी ज़रूरी है कि इसका ऊपर अपने मंजीत भाई पूरी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लेकर किसी भी भाई की कोई भी दिक्कत हो, इसके ऊपर पूरी जानकारी दी जाओगी इस वीडियो में अपने मंजीत भाई जी। नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जितनी भी समस्या आई हुई है, जैसे कि पेमेंट प्रोसेस अंडर MMPSY या फिर जो आपकी पेमेंट तो दिखाई गई है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं पहुंची है, तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि मेरा आधार नंबर गलत है, आधार नंबर ठीक है, या फिर नेम है वो गलत हो गया, अकाउंट नंबर गलत डाला गया। तो इन सभी समस्याओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पेमेंट प्रोसेस रजिस्टर्ड अंडर MMPSY, तो जो आपकी पेमेंट आनी है वो आपके मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के खाते में आनी है। जैसे कि हम स्टेटस चेक कर रहे हैं, जैसे अभी किसी के BPL दिखाया गया है, किसी के BOCW की कॉपी में दिखाया गया है, किसी के जो राशन कार्ड है OPH है या AAY या BPL है, उनके खाते में पेमेंट दिखाई गई है। लेकिन जो मुख्यमंत्री की पेमेंट प्रोसेस दिखाई गई है, उसमें आपको एक काम करना है। जिस भी VLE के पास, जिस CSC के पास आपने फॉर्म भरवाया था, उसमें आपने दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है फेल्ड ड्यू ऑथेंटिकेशन, ये आधार से रिलेटेड होता है। अगर आपका आधार नंबर सही है और आपका नेम में कुछ गड़बड़ी है तो आपका फॉर्म उसमें मिलेगा, फेल्ड में मिलेगा। वो आपने दोबारा ठीक करवा देना है और उसको जो PDF है उसकी री-अपलोड करवा देनी है। जैसे कि नाम वगैरह में गलती हो जाती है, जैसे मंजीत सिंह है तो मैंने मंजीत डाल दिया और सिंह नहीं डाला, तो उसमें वो गलती अब सामने आ रही है। अगर जैसे मंजीत अकेला मंजीत है या फिर बाला देवी है तो उसमें बाला लगा दिया और देवी नहीं लगाया, तो फिर भी यही समस्या बन रही है। लास्ट नेम में भी कोई दिक्कत हो सकती है, स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे कल मेरे पास एक भाई ने ID भेजी थी और उसमें बताया था कि इसमें देखना, उसमें मैंने देखा कि उसने बाला देवी था जो BALAN बालन कर रखा था, बालन देवी। तो मैंने जैसे ही N हटाया तो उसका फॉर्म प्रिंट के लिए तैयार हो चुका था, तो उसकी PDF मैंने निकाल दी और निकाल कर उसके पास भेज दी। उसने साइन अंगूठा करवाने के बाद वो अपलोड कर दी। तो ये था फेल्ड ऑथेंटिकेशन वाला था जो आधार से रिलेटेड था। और एक है ड्यू होल्ड में अगर आपका सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है, मिसमैच है, आपने नाम वगैरह नहीं डाला, तो आपका फॉर्म ड्यू होल्ड में मिलेगा। आपने CSC VLE के पास मोबाइल से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से आप घर बैठे हैं, तो CSC VLE के पास फ़ोन से ही काम चला सकते हैं। उससे पूछना है आपने, आप अपनी फैमिली ID, आपके पास मोबाइल पर भी मैसेज आया होगा तो आप वो फैमिली ID देकर भी पूछ सकते हैं। तो एक तो मेन समस्या और है जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड है। जैसे ही हम स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो इसके लिए भी मैं एक बहुत ही कंफर्म बात बताने वाला हूं। जो नो रिकॉर्ड फाउंड है उसमें आपके पास एक मैसेज आया था कि आपकी फैमिली ID ये है। तो फैमिली ID तो आपके पास आ गई है, लेकिन कुछ ऐसे मेरे VLE भाई थे जिन्होंने फैमिली ID क्रिएट कर दिया लेकिन उसका फॉर्म MMPSY का नहीं भरा। तो इसीलिए उसका MMPS के लिए फॉर्म नहीं भरा गया, तो उसकी पेमेंट कैसे आएगी? तो उसका नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखाएगा, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बना हुआ। तो ये भी समस्या बन रही है जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। और जैसे पेमेंट खाते में डाली जा चुकी है, उसके लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ। उसमें स्टेटस में दिखाया गया कि आपके पैसे खाते में भेज दिए गए हैं, लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं हैं। तो दो काम आपने करने हैं। पहला है, जैसे आपने
अपना आधार चेक करवाना है। अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक है तो ठीक है, तो आपने फिर 6 महीने से कोई लेन देन नहीं किया होगा तो आप उसमें 500 या 1000 रुपये डलवा देना है और अकाउंट आपका चालू हो जाएगा। तो इनएक्टिव आधार, आधार मैपिंग, ये कई प्रकार की इसमें गड़बड़ी रहती है आधार लिंक से संबंधित। इस प्रकार भी आप आधार को ठीक करवा सकते हैं। और दूसरी बात भूल गया, लास्ट डेट कब है इसकी, कितनी किस्त आई है? देखिए काय को पहुंच रही थी, एडिट कर दी रही थी, 5 पे है। अगर किसी का बैंक अकाउंट गलत है तो उसके लिए भी बहुत ही जल्दी ऑप्शन दिया जाएगा। आप घबराए नहीं, इसके लिए ऑप्शन 100% दिया जाएगा जिसका भी अकाउंट नंबर गलत दिया गया है। अगर कुछ किसी का बीमा वगैरह और ये मानधन का कार्ड नहीं लगा तो उसका भी लगभग होल्ड पर रखा गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और बैंक वगैरह में अपनी इसकी जांच करवा ले, आधार लिंक है या नहीं है, तो उसके बारे में भी आप तसल्ली कर सकते हैं। आपका पैसा आ जाएगा, लगभग पैसे डलने लग रहे। और जो ये पैसे वाली दिक्कत है कब तक आएंगे, तो ये लगभग 20 तारीख के आसपास या उससे पहले, 20 अप्रैल से पहले ये आपके पैसे डाल दिए जाएंगे। जिसका भी पेमेंट प्रोसेस है उसके पैसे 20 अप्रैल से पहले ही डाल दिए जाएंगे। तो इसमें दोस्तों 2 किस्तें आ चुकी है, जो 4000 रुपये की किस्तें हैं। जैसे 4000 रुपये मिल चुके हैं, 2000 की 2 किस्तें इकट्ठी डाली गई थी। और इसमें आपको लगभग जो आपकी पेंशन है, जो मानधन पेंशन और आपके जो बीमे है, उसका पैसा कट के ही ये पैसे आए हैं। लगभग 3000 रुपये के आसपास है किसी के। तो ये 2 किस्तें डल चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।